ग्रेटर नोएडा में बीडीएस की छात्रा ने खुदकुशी की और शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुदकुशी की है। छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में खुदकुशी की बड़ी खबर आ रही है। छात्रा के पास से देखिए सुसाइड नोट भी मिला है। 2 प्रोफेसर और मैनेजमेंट पर उत्पीड़न का ये आरोप लगा। तो नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में देर रात बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फंदा लगा करके जो है आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचे और छात्रा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। ऐसे में देखिए कि उसने विश्वविद्यालय के डेंटल डिपार्टमेंट की एक महिला और एक पुरुष शिक्षक पर मानसिक तौर पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। छात्रा की आत्महत्या की खबर फैलते ही हॉस्टल में हड़कंप समझ गया। नाराज छात्राओं ने देर रात हॉस्टल परिसर में देखिए जोरदार हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी। शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी संतोष पाठक का, जो हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, तकरीबन कितने बजे की घटना, पुलिस की कार्रवाई अभी क्या कर रही है और शुरुआती दौर में जांच अभी तक कहां पहुंची, क्या कुछ जानकारी विस्तार से आपसे चाहेंगे? जी, शाम को जैसे ही सुसाइड की सूचना हॉस्टल में फैलती है, जैसे लोगों को पता, पुलिस को सूचना दी गई और छात्रों को भी, ये जो प्रोफेसर और जो स्टाफ की बात हो रही है, इसमें कई बच्चों पे उन लोगों ने परेशान कर रखा है। जैसे कभी प्रोजेक्ट को, कभी इतने बजे से आपको जाना है, इतने बजे तक आप नहीं आएंगे तो अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तमाम और भी बातें हैं जिससे पुलिस अभी जांच कर रही है। तो इन लोगों ने जो हंगामा किया, क्योंकि उसमें पुलिस कुछ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि परिजन नहीं थे और जब तक किसी परिजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिलती तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो जैसे ही, क्योंकि गुड़गांव की रहने वाली छात्रा थी, उनके परिजन आते हैं, तुरंत उनकी तहरीर दी जाती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जो इनका सुसाइड नोट मिला है छात्रा का, उसको देखते हुए पुलिस और भी लोगों से अभी पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल संतोष, जो छात्रा के परिजन हैं, अभिभावक हैं, वो पहुंचे होंगे। अगर आपको कोई जानकारी या अगर आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कुछ कह रहे? कभी छात्रा ने इस बारे में कि प्रताड़ना, एक मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र किया? नहीं, उन परिजनों का कहना है कि जो है, पहले छात्रा ने कभी ऐसी कोई सूचना नहीं दी, नहीं तो वो आकर के यहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराते। लेकिन अब ये पढ़ाई का जो दबाव है, हो सकता है उनको ये लगा कि कई बार उसने जब पढ़ाई के दबाव की बात की तो परिजन उसको समझ नहीं पाए थे। उनको लगा कि हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से परेशान हो या मतलब और कोई कारण हो, लेकिन कभी भी छात्रा ने खुल करके कोई परिजनों से शिकायत अभी नहीं की थी और परिजन भी अभी बात करने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल संतोष, हम ये भी, क्योंकि क्या बाकी छात्राएं भी इस तरह से अभी कोई शिकायत लेकर के पहुंच रही हैं कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा हमने भी फेस किया है? जी, पुलिस ने अभी कई छात्राओं से संपर्क किया है, पुलिस ने बात भी की है और कई छात्राओं ने इस तरीके की बात को बोला भी है। जी, लेकिन पुलिस का कहना है पूरी छानबीन के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस पहुंचेंगे।